हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं आज के मार्केट की। आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किए हैं। उससे पहले देखिए, नव वर्ष आ चुका है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। एज अ ट्रेडर आपका ये साल प्रॉफिटेबल रहे, आप अच्छी समृद्धि पाएँ। ठीक है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे स्टॉक्स में आप पैसा लगाएं। ठीक है, और साथ के साथ आपका ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, जो भी आप ट्रेडिंग में पोजिशनल स्विंग्स जो भी करते हैं, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहें, यही मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के मार्केट की। ओके, देखिए मार्केट आज फ्लैट ओपनिंग हुआ है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद कुछ मूव हमने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर पकड़ा था। ठीक है, ओके, जिसमें हमें लगभग 30 से 40 पॉइंट का मूव मिला। उसके बाद एक मूव हम यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एक बार रिट्रेस हुआ तो हमने सोचा यहाँ से एक लंबा दूरी जा सकता है मार्केट, पर हमारा यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल कटा। कोई बात नहीं, एसएल कटता है। फिर तीसरा मूव हमने यहाँ पे पकड़ा, जिसमें हमें लगभग 40 पॉइंट का हमें पॉइंट मिले। 40 पॉइंट हमें ऑप्शंस में देखने को मिले, 40 पॉइंट हमें इंडेक्स में देखने को मिले। ऑप्शन में लगभग 20 पॉइंट हमारे कैप्चर हुए। ओके, तो कुल मिलाकर के आज हमारा 3 ट्रेड हमने लिए, जिसमें से एक में तो एसएल हिट हो गया। ठीक है, ओके, और 2 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल रहे। तो हमारा दिन, आज का दिन, पहला दिन, पहली तारीख प्रॉफिटेबल रहा है। ठीक है, ओके, तो अगर आप भी इस तरीके से हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, वहाँ से आप हमारा प्राइवेट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट में हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 3 ट्रेड हो गया। उसके बाद हमने सोचा यार आज के दिन कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे है, कोई कैश फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। पर कैश फ्लो हुआ मार्केट में, बिल्कुल हुआ। और मार्केट कहाँ जाके कैश फ्लो किया है, लगभग 1:30 बजे के आसपास मार्केट फटा है। ठीक है, 2 बजे के आसपास मार्केट बहुत बुरी तरह फटा है। ठीक है, मार्केट ऊपर चढ़ा और एक हाई देके गया है, कहाँ पर, 21,831 का हाई दे करके, और 15 से 20 मिनट में सबको डाउन साइड ले जा करके, सबका ऐसे जो भी पूरे दिन तेजी में बैठे थे सबको मंदी में लाके मार्केट ने नीचे बंद किया है। ठीक है, तो मार्केट है अच्छे से उसने सबको चढ़ा के एक बार में सबको निकाल दिया। ठीक है, हमने 3 ट्रेड ली, हमने सिस्टम ऑफ किया और अपना काम किया। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कल हमारा क्या प्लान है, जब मार्केट में इतनी मंदी आ गई एकदम से, तो कल के लिए हम क्या सोच सकते हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्या, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके, है ना, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि चैनल पर रोज़ डेली वीडियो आता है। ठीक है ना, बीटीएसटी के रिगार्डिंग कि कल के लिए आप क्या पोजीशन बना सकते हैं, और मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो आता है हर शाम को, कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है कल के दिन। तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती हैं, तो आप उसको एनालाइज करके एक बार के लिए आप देखिए, समझिए, और देखिए मेरे लेवल पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ भैया आपसे रिक्वेस्ट है क्या, कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए। ठीक है, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे लास्ट में जाके क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आता है उसके बारे में डिस्कशन होता है, तो आपको आइडिया होगा कि कल के दिन क्या करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या हमारा प्लान है। ठीक है, तो देखिए मार्केट एक हाई लगा करके शार्प डाउन साइड मूव जब भी देता है, तो मार्केट सीधा सीधा डिक्लेयर कर देता है कि भैया अब मैंने एक फाइनल दे दिया है। ठीक है, अब मैं इससे ऊपर जाने के लिए थोड़ा वेट करूँगा। ठीक है, ऐसा कई बार देखने को मिला है। जब पिछली बार भी मार्केट ने हाई लगाया था, लगभग 20,222 का जो मार्केट ने हाई लगाया था, 20,200 का जो हाई लगाया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक नीचे ही ट्रेड करता रहा। ओके, और उस टाइम पे भी जब हाई लगा के एकदम से शार्प डाउन साइड मूव दिया था। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ है मार्केट में, है ना। 3 बजे के बाद मार्केट ने हाई लगाया, 250 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया, और उसके बाद एक शार्प डाउन साइड मूव दिया है, तो मार्केट ने क्लियर कर दिया। अभी इसका ऊपर जाने का मूड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कल हो सकता है, कल हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिले। ओके, तो हमारे जिस हिसाब से लेवल पे आएगा हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है तो क्या क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। ठीक, अच्छा, अब फ्लैट होने का मतलब है कि मार्केट क्या है, 21,710 से, ठीक है, 21,710 से, क्योंकि क्लोजिंग आई है 741। ठीक है, तो 21,710 से 21,700
40 के आसपास अगर मार्केट ओपनिंग देता है, ठीक है, समझना, ओके, ये 30 पॉइंट का गैप पीरियड है, ठीक है, 21,740 के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो मार्केट ओपनिंग देने के बाद सबसे पहले अपना सपोर्ट ढूंढेगा। तो सपोर्ट हो सकता है इसको, जो अभी तक का सपोर्ट बन के चला है कौन सा, 21,680 का मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आता है, सपोर्ट लेता है, इसको थोड़ा सा हम 21,780 का 680 कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुल के और मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, नीचे आके सपोर्ट ढूंढ के सस्टेन करता है, और सस्टेन करके जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट देने के बाद हमारा टारगेट यहाँ से कौन सा रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से हमारा रहने वाला है 21,710 का, ही हमारा फर्स्ट टारगेट, ठीक है। बहुत छोटा टारगेट है, देखिए सब छोटे छोटे टारगेट कैप्चर करेंगे तो आप धीरे धीरे पैसा बनाते जाएंगे, ओके। कोई रातों रात अमीर नहीं होता है, जो रातों रात अमीर होता है वो दूसरे दिन खाली भी हो जाता है, ठीक है। तो 21,710 हमारा पहला टारगेट, उसके बाद 21,740 हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ से रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 21,760 के ऊपर मार्केट अगर टिकना चालू करेगा तो वहाँ से हमारा तीसरा टारगेट निकल के आएगा, 21,790 का हमारा तीसरा टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा चौथा टारगेट कौन सा रहेगा, जो आज का हाई है कौन सा है, 21,730-31 का हमारा ये टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारे 4 टारगेट हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ना चालू करता है तो, ठीक है। बट चांसेस है कि मार्केट अब नीचे की तरफ ट्रिगर हो सकता है, ब्रेकडाउन आ सकता है मार्केट में। तो मार्केट अगर 690 पे है ना, 21,690 पे अगर नहीं सस्टेन करता ही नहीं है सस्टेन, तो वहाँ से हमें एक शार्प डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, कौन सा, 21,640 तक का हमें शार्प डाउनसाइड मूव। और उसके बाद हमें एक मूव यहाँ पे अगर जैसे ही आएगा मार्केट में, सब अपनी पोजीशन काटना चालू करेंगे, तो वहाँ से फिर एक हमें मूव मिलेगा, कौन सा, 21,590 तक, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 21,590 तक हमें मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट किसी कारणवश इसको भी काटता है तो फाइनल मूव हमें मिलेगा कौन सा, 21,490 तक, ठीक है। इसके बाद हमें डाउन साइड का नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि भैया इतना जब मार्केट गिर के आएगा ना, तो यहाँ पर देखिए अभी कुल मिलाकर के जाना ऊपर ही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट है, तो मार्केट आज इस साल ऊंचाइयां ही छुएगा, ओके। तो ये 490 एक फाइनल बॉटम है, सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट टिक गया तो मार्केट यहाँ पर आप लॉन्ग बाय सोच के चलो, और मार्केट यहाँ से एक लंबा आपको ऊपर की तरफ है ना, एक नया ऊपर हाई मारता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ओके। ये फाइनल सपोर्ट है। अगर 490 के नीचे गया तो मार्केट फिर आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव और मार्केट सेलिंग मोड में जा सकता है, ठीक है, ओके। उसकी बात करेंगे। ये गैप अप, ये फ्लैट ओपनिंग हो गया। अब एक बार गैप अप की बात कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो गैप अप का मतलब है कि मार्केट 21,800 के ऊपर ओपनिंग देता है, ठीक है, यहाँ कहीं ओपनिंग देता है मार्केट। तो भैया मार्केट ओपनिंग देगा, इतनी ऊपर देता है, देखिए इतना सेल ऑफ आकर के इतना ऊपर देता है, तो मार्केट ऊपर चढ़ना चाहता है, सीरीज बात है। गैप अप का मतलब कि कोई ऐसे बात हो गई है कि मार्केट अब ऊपर ही चढ़ना चाह रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग देता है, ठीक। तो यहाँ से पहला टारगेट तो हमारा ये जो हाई लगाया वही होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हमारा देखिए ऊपर कोई अनचार्टेड एरिया है, तो इसके बाद जो हमारा टारगेट बनेगा वो 21,880 का ही टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो अगर गैप अप ओपन होता है 70 से 80 पॉइंट, 800 के ऊपर मार्केट ओपनिंग देता है, तो फिर जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो पहला टारगेट हमारा ये, सेकेंड टारगेट ये होने वाला है, ठीक है, ओके। उसके बाद तो आप हर 10 से 15 पॉइंट का ऐसे लगाते जाइए अपने ऑप्शन में और ऊपर ट्रेल करते जाइए, ठीक है, क्योंकि अनचार्टेड एरिया है, ओके, ठीक। अब चांसेस है कि सबसे ज़्यादा चांसेस है गैप डाउन के, उसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं, ठीक है। मार्केट अगर 21,690 से नीचे ओपनिंग देता है तो, ठीक है ना, यानी 70 से 80 पॉइंट मार्केट नीचे खुल जाता है, 21,690 से 680 से नीचे ओपनिंग देता है, तो आप खुद सोचो अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देगा तो 4 दिन से जो तेज़ी बना के बैठे हैं, पिछले 3 दिन से जो तेज़ी बना के बैठे हैं, ठीक है, उन सब के पोजीशन यहाँ पे कटेंगे, लॉस दिखेगा, सीधी सी बात है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है इतनी देर से टिकता जो आया मार्केट, उसको तोड़ दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ खुला तो भैया एक शार्प डाउनसाइड मूव देगा, और वो भी कौन सा, 640, और 640 पर आप फिर अपना सेकंड टारगेट लगा के चलिए, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो 590 आपको नीचे देखने को मिल सकता है,
ठीक है। ओके, अगर इसको भी तोड़ दे मार्केट तो फिर भाई आप नीचे आ जाओ, ठीक है। अगला टारगेट होगा 21,550, समझ के चलना, ठीक है। फिर तो आपकी मौज आने वाली है। ओके, 21,550 और उसके बाद 21,490, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, किस तरीके से 690 के नीचे खुलेगा तो 21,640 आपका, 21,680 के नीचे खुलेगा तो 21,640 आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 21,590, फिर थर्ड टारगेट 21,550 और फिर फाइनल टारगेट आपका 21,490। यहाँ तक आता है मार्केट तो फिर यहाँ पे अपनी पुट की पोजीशन काट दीजिए, यहाँ पर आप लॉन्ग बाय करके चलिए, मार्केट फिर और एक ऊपर हाई बनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट इस साल पॉजिटिव रहने वाला है। कब तक? वोटिंग रिजल्ट आने तक, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये 3 केस बनते हैं कि भैया मार्केट किस तरीके से, है ना, कल के दिन हमें मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी 50 की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में क्या बन रहा है सिनेरियो, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए निफ्टी बैंक देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, ठीक, तो मार्केट क्या कर रहा है देखिए, जहां निफ्टी 50 हर दिन के हिसाब से अपना एक नया हाई लगा रहा है, और वहीं निफ्टी बैंक देखें तो भैया पिछले 3 सेशन से मार्केट नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बैंकिंग कंपोनेंट्स इतने ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखा रहे हैं, जहां निफ्टी के कंपोनेंट्स ज़्यादा अच्छे से, है ना, उसमें तेज़ी आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब इसका प्लान हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें हम क्या सोच सकते हैं, कहाँ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए निफ्टी बैंक में एक सबसे बढ़िया सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। ओके, तो बहुत अच्छा यहाँ पर ये सपोर्ट है, ठीक। अगर मार्केट ये जो 48,000 का जो सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ देता है, ठीक है, निफ्टी बैंक में अगर इसका ब्रेकआउट दिखता है तो नीचे आपको एक टारगेट निकल के आएगा यहाँ से, कौन सा? 47,860 का आपका यहाँ पे ये टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? शार्प डाउनसाइड मूव आपको इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से टूटा, ओके, 48,000 से टूटा, ओके, तो यहाँ पर आया, है ना, सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकआउट देता है, ठीक, तो यहाँ से फिर अगला टारगेट निकल के आएगा कौन सा? 47,650 का, ठीक है। ओके, 47,650 आपका ये टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है तो समझ के चलिए मार्केट में सेल ऑफ चालू हो चुका है, फिर नीचे की तरफ मार्केट पूरी तरीके से खुल जाएगा, सारे गैप फिल होते जाएंगे, तो आपको फिर सेल ऑन राइज करते चलना है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ऊपर की तरफ बात कर लेते हैं, मार्केट में क्या है सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ से मार्केट में तेज़ी आ सकती है। तो भैया ये 48,350 का जो ये लेवल है, 48,350 का जो ये लेवल है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर टिकता है, निफ्टी बैंक इसके ऊपर टिकता है, तो यहाँ से आपका सबसे पहला टारगेट निकल के आएगा 21,550 का, ठीक है। कौन सा? 21,550 आपका ये फर्स्ट टारगेट निकल के आने वाला है, ठीक। ओके, अगर मार्केट 350 के ऊपर सपोर्ट करने लगता है, सस्टेन करने लगता है, ठीक। इसके बाद अगला टारगेट आपका निकल के आएगा कौन सा? 48,730 का आपका टारगेट निकल के आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके बाद अगला टारगेट आपका ये होने वाला है, ठीक है। ओके, तो मार्केट का किस तरीके से बिहेव करते हैं, ओके, नीचे की तरफ चलने लगते हैं तो हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं तो हम उस हिसाब से चलने लगेंगे। भैया हम तो ऑप्शन बायर हैं, जहाँ भी पैसा मिलेगा हम वहाँ पर घुस जाएंगे, जहाँ भी तेज़ी चले या मंदी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।